हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। आज का जो विषय है मैं ये डिवोट करना चाहूँगा अपने बच्चों को, जो स्मॉल, जो समझदार किड्स हैं, जिनमें थोड़ी सी समझ आ गई है, एडोलेसेंट। और ये मैं उन्हें डिवोट करना चाहता हूँ। मैसेज बहुत ही क्लियर है। जो मेरा संदेश है ये है, ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जीवन में आप जो भी एक छोटे छोटे काम करते हैं प्रतिदिन, उन पलों को भरपूर जिए, सफल हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं परफेक्शन के साथ, ज़िंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं परफेक्शन के साथ, तो आप ज़िंदगी के हर पल को भरपूर जिए। अब ये जो मैंने बात कही है, सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी के हर पलों को भरपूर जिए, इसको मैं रिफ़ाइन कर देता हूँ, इसमें क्लैरिटी ले आता हूँ। ये है क्या जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सबसे पहली चीज़ कि मैंने कहा हर पल को भरपूर जिए, तो हो सकता है कि अब गलत पल भी हों, आपके गलत मोमेंट्स भी हों, और मैंने तो कहा था कि आप उसे भरपूर जिए। नहीं, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, मेरी गलती है, मैं इसे करेक्ट करता हूँ। ज़िंदगी के हर पलों को बेहतरीन तरीके से जिए। लाइफ में परफेक्शन आता है, आप सफल हो जाएंगे। मोमेंट्स का मतलब होता है अच्छे पल। अच्छे पल का मतलब होता है आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो दिल लगा के पढ़िए। यही मैंने कहना चाहा, ज़िंदगी के हर पल को बेहतरीन जिए, उसमें डूब के रहिए। अच्छे पलों को, बुरे पल भी होते हैं, अच्छे पल भी होते हैं। मैंने अच्छे, जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई डूब के करिए। आप खेलते हैं तो खेल पूरे फन में, मस्ती में कीजिए। आप कुछ लिखते हैं तो एक क्रिएटिविटी में लिखिए। आप कोई कुछ सोचते हैं तो इसे एक बहुत ही एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग में, इनोवेशन में सोचिए। आप आप किसी से आप बिहेवियरल पैटर्न लर्न करना चाहते हैं, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार लर्न करना चाहते हैं, वो एक मोमेंट होता है जब आप सीखते हैं। उन पलों में डूबिए और उन मोमेंट्स को जिए कि मेरे से खुद करेक्शन लेते चलिए कि मैंने व्यवहार किया तो मैंने कौन सा व्यवहार गलत किया इस इंसान के साथ, कौन सा व्यवहार मैंने अच्छा कर दिया। ये पल हैं, हर पल हैं, और इन पलों को पकड़ के रखिए। हर एक पल को, बेहतरीन पलों को पकड़ के रखिए। इसी से आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन भी होता है, आपको नैतिकता भी समझ में आती है, आप बहुत मजबूत होते हैं, और आप ज़िंदगी की हर उन तमाम ऊंचाइयों को, उन सफलताओं की तरफ इन्हीं फाउंडेशन स्टेप्स पे खड़े होकर के आप धीरे धीरे अपने बचपन से, जवानी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यही एक बहुत ही कंक्रीट और बहुत ही क्लियर रोड है। लाइफ में अगर आप देखेंगे कि क्राउड में बहुत ही कम लोग जो है, लाइफ में आप जब किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, अपनी मंजिल पे कुछ पाने के लिए, अपने एम्बिशन को चेस करते हुए, तो देखते हैं कुछ ही लोग क्वालिफाई करके लाइफ में सफल होते हैं। ये आज मैं आपको वही फंडामेंटल समझा रहा हूँ कि वो लोग इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ के रखते थे, मतलब बचपन से रख के, बचपन से समझ के रखते थे, तभी वो क्वालिफाई करके गए हैं चीज़ों को। आप समझ रहे हैं? यही चीज़ें मैं आपको नहीं पता है, आपके छोटे छोटे दिमाग में लोग तरह तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश की। तो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, जो मैंने पहले कहा था, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अपने छोटे छोटे पलों को भरपूर जीने से आपको मिलती है, और आप एक परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जितना मेरे दिमाग को समझ में आया, एक अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने आपको वो देना चाहा कि आप
अपनी लाइफ को डिफाइन कीजिए, खेलिए कूदिए, बुक्स पढ़िए, ज़िंदगी में एक सपने देखिए और मुंह से हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मुंह से कभी भी कहते हैं कि मेरे को ये ड्रीम फुलफ़िल करना है, ये मेरे को करना है, तो आप उस कनेक्ट में रहिए, आप उस पलों में रहिए, आप उसकी फील में रहिए, आप वैसा ही कैरेक्टर फॉर्मेशन करें, वैसी ही वैल्यूज़ को अपने अंदर आने दें, वैल्यूज़ को बहुत ही फ़िल्टर करके रखें। कि वैल्यूज़ थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूँ। मैंने जो वैल्यूज़ का मतलब होता है आपकी आदतें। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, बेटा ये बुरी आदत है, तो उनको समझे, ये वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। वैल्यूज़ का मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गलत काम नहीं करने, किसी से झगड़े नहीं करने, बदतमीज़ी नहीं करनी, गंदी आदतें नहीं सीखनी। ये मम्मी पापा अपने अपने वर्ड्स में तोड़ तोड़ के इसे वैल्यूज़ इसे समझाते हैं, जिसके लिए मैंने एक वर्ड कहा वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ है, इनसे आप अपने आप को बचाइएगा। बुक्स से अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है लाइफ में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ में आया, जो मैं चाहता हूँ, बुक्स से दोस्ती कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। ड्रीम्स को चेस कीजिए, सपनों के पीछे भागिए, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ पाने के लिए भागिए, पर आपके साथ कहीं ना कहीं आपका दुख, डिससेटिस्फैक्शन भी, असंतोष भी आएगा। इससे कैसे बचें कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर दुख आ गया, डिससेटिस्फैक्शन आ गया, इससे कैसे बचें? इससे बचने का तरीका ये होता है कि जब आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन को, अपनी एक आप अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी इच्छाओं को जब आप एक सिरे में रखते हैं, तो खुशी मिलती है कि मेरे को ये करना है, यही करूँगा, खुशी मिलती है। पहली चीज़। डिससेटिस्फैक्शन जो मैं कह रहा था, असंतोष या दुख आ गया है, इसका क्या करें? कहीं पे मायूसी मिल सकती है, कहीं पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, एक्स वाई जी ये सिचुएशंस हैं, मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कह रहा हूँ। ऐसे पलों को कैसे हैंडल करें? ऐसे पलों में आप शांत हो जाएं। सफलताओं की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अगर आपको सफलताएं लाइफ में आगे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये मैटर मत कीजिए। पर आज जो मैंने आपको वैल्यूज़ या जो कंक्रीट या जो मैंने बातें कही हैं, ज़िंदगी की तमाम सफलताएं, कितनी बड़ी बात मैंने कही है, आप सोचो। ज़िंदगी की तमाम सफलताएं, हर पल को भरपूर जीने के बाद, बेहतरीन तरीके से पलों को जीने के बाद, अच्छे पलों को जीने के बाद आपको सब कुछ मिलता है। दूसरा, आप में नैतिकता और कैरेक्टर का भी फॉर्मेशन होता है और आप एक परफेक्ट इंसान बनते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। इसको मैंने, इस जो बातें मैंने कही, ज़िंदगी की तमाम सफलताएं मिलती हैं, तो ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी होगा, आप कोई ड्रीम्स देखेंगे, किसी चीज़ को पाना चाहेंगे, आपका रास्ता हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, आप भटक जाए, अरे मेरे को करना ये था, ये क्यों ऐसा मैं नहीं कर पाया, ब्लॉक हो गया। नहीं, मेरे वर्ड को याद रखिए, डेस्टिनी आपको उठा उठा करके जगह जगह रखती है। घबराइएगा नहीं। डेस्टिनी, किस्मत आपको उठा उठा करके जगह जगह रखती है। और मेरी ये बात याद रखिएगा, ज़िंदगी तमाम रास्ते खोलती है, तो उनमें से आपका काम बस ये रहेगा कि आप, जो मैंने बातें कही हैं, जो फंडामेंटल कंक्रीट्स दी हैं, जो वैल्यूज़ की बात कही है, जो मैंने कैरेक्टर की बात कही है, जो मैंने नैतिकता की बात कही है, आप अपना रोल बेहतरीन करते हुए बस बढ़ते जाइए शानदार तरीके से, और हर अच्छे पलों को भरपूर जीते जाइए। और ये मत सोचिए कि अरे मैं लाइफ से अब ये मांग लूँ, मत मांगो। बस इन चीज़ों को करते चलो, चीज़ें आपके पास अपने आप से आएंगी। ये लाइफ का रोल है। बड़ी बात हो गई, मैंने बहुत बड़ी बातें बीच में डाल दी होंगी, पर मैं आपको जितना मेरे को समझ में आया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आप इन चीज़ों को कीजिए, आप धीरे धीरे खुद इतने समझदार हो जाएंगे। हाँ, कभी कोई चीज़ आपको लगती है कि आपको समझना है मेरी इन बड़ी बड़ी बातों में, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए,
आपके कोई अच्छे से जानने वाले लोग हैं, उनसे पूछिए। उन्हें मेरी ये बातें समझ में आएंगी और वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइफ लेसन्स बता सकते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ के बेहतरीन क्रीम लेयर के बच्चों में बने, एक शानदार बच्चे बने, एक मिसाल बने अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, सभी के लिए एक ऐसा मिसाल बने, एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि लोग आपको देखें, दिल खुश हो जाए। ये हीरे हैं, हीरे पृथ्वी पे चारों तरफ हीरे बिखरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? ये मेरा एक, ये मैं ऐसा सोचता हूँ, एक मेरा इमेजिनेशन है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की कट जाती हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। लाइफ के बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं इनमें। आप चेंज लीजिए लाइफ में, अपने आप को परफेक्शन की तरफ बढ़ाइए, अपने आप को बदलिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर्वेश।